हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 95 यानी 95। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। गौर करेंगे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं और यहाँ पर रचनाकार। तो गौर करेंगे, ऑप्शन डी आनंद मंजरी। आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त की रचना नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त की रचना नहीं है। ये किसकी है? आनंद मंजरी पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो प्रश्न में जो युग्म दिया गया है वो गलत है। सही क्या है? अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, ये सही उत्तर है। बाकी रचनाएं जो हैं सही हैं। गौर करें, ऑप्शन ए गीत गोविंद भारतेंदु की रचना है। फिर है नागरी नीरद, ये प्रेमघन की यानी पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी पृथ्वीराज प्रयाण। पृथ्वीराज प्रयाण, तो ये किसकी है? राधा कृष्ण दास की रचना है। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, आनंद मंजरी किसकी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वाला प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 100 अजान एवं एक सुजान। 100 अजान एवं एक सुजान देवदत्त की रचना नहीं है। ये रचना किसकी है? ये रचना है बाल कृष्ण भट्ट की। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है 100 अजान एवं एक सुजान। ठीक, बाकी प्रश्न के अनुसार ये जो देवदत्त ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न किसकी रचना है दोस्तों? ये है डॉक्टर जगमोहन सिंह की रचना। डॉक्टर जगमोहन सिंह। फिर है ऑप्शन बी आश्चर्य वृत्तांत। आश्चर्य वृत्तांत किसकी रचना है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। किसकी? पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है आश्चर्य वृत्तांत। फिर है ऑप्शन डी विधवा विपत्ति। विधवा विपत्ति किसकी रचना है? ये रचना है राधा चरण गोस्वामी जी की। राधा चरण गोस्वामी जी की रचना है। तो दोस्तों, ये सभी रचनाएं आपके सामने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर करके करना है। ठीक है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन फर्स्ट में हमें कुछ कविताएं दी गई हैं और सूची सेकंड में हमें रचनाकार दिए गए हैं। तो देखते हैं सूची 1 में कविताएं। सबसे पहले जूही की कली। जूही की कली किसकी कविता है दोस्तों? ये है निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जूही की कली। 1918 में आई थी ये। ठीक है, छायावाद युग में। अगली है फिर ऑप्शन बी नौका विहार। नौका विहार किसकी रचना है दोस्तों? नौका विहार रचना है दोस्तों ऑप्शन थर्ड सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। फिर है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसकी है? ये है ऑप्शन फर्स्ट अज्ञे की कविता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है नदी के द्वीप, कविता है। ठीक है, फिर है ऑप्शन डी पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है दोस्तों? ये है माखन लाल चतुर्वेदी की कविता। माखन लाल चतुर्वेदी की कविता है दोस्तों पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान दें, सही सुमेलित उत्तर आपके सामने हैं। देखते हैं, जूही की कली किसकी? निराला की कविता है। नौका विहार किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता है। पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी जी की कविता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। रीति काल के, ध्यान देंगे, रीति काल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कुछ कवि हैं और यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए चिंतामणि, चिंतामणि की रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, रस विलास। रस विलास चिंतामणि की रचना है, चिंतामणि की रचना है। ऑप्शन बी रसलीन, रसलीन की रचना है दोस्तों रस प्रबोध, रस प्रबोध। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है, रस प्रबोध रसलीन की रचना है। फिर है ऑप्शन सी भिखारी दास, भिखारी दास की दोस्तों रचना कौन सी है? इनकी रचना है ऑप्शन फर्स्ट रस सारांश, रस सारांश किसकी रचना है? भिखारी दास की, रस सारांश। फिर है दोस्तों मतीराम, मतीराम की रचना कौन सी है? इनकी रचना है दोस्तों ऑप्शन सेकंड रस राज, रस राज मतीराम की रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही सुमेलन देखते हैं। सबसे पहले चिंतामणि, चिंतामणि की रचना अभी हमने देखी, कौन सी थी? रस विलास। फिर है रसलीन, इनकी रचना रस प्रबोध। फिर भिखारी दास, इनकी रचना रस सारांश। फिर है मतीराम, इनकी रचना है रस राज। तो कुछ महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार आपके सामने हैं, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, गौर करेंगे। ऑप्शन डी भाव विलास केशव दास की रचना नहीं है, भाव विलास केशव दास की रचना नहीं है। ये किसकी है? भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव, कवि देव की रचना है भाव विलास, ध्यान रखें। बाकी ऑप्शन ए काव्य निर्णय किसकी है? ये रचना भिखारी दास की। फिर है ऑप्शन बी रस रहस्य, रस रहस्य ये किसकी है? कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। फिर है ऑप्शन सी रस विलास, रस विलास किसकी रचना है दोस्तों? चिंतामणि की रचना है रस विलास। बाकी भाव विलास किसकी है? कवि देव की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, फिर से ध्यान दें। देखो प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है। तो नहीं है शब्द अगर आ जाए तो आप इस पर गौर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है? तो सीढ़ियों पर धूप में रचना है रघुवीर सहाय की, किसकी? रघुवीर सहाय की रचना है। बाकी ऑप्शन ए देखते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है दोस्तों? ये है केदारनाथ अग्रवाल की रचना, किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर है ऑप्शन बी उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ ये किसकी रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है, फिर है ऑप्शन डी संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक ये किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये सभी रचनाएं और रचनाकार आपके सामने हैं और जो नहीं है उसका सही उत्तर आप व्याख्या में नीचे देख सकते हैं। रघुवीर सहाय, इनकी रचना है सीढ़ियों पर धूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो देखते हैं जरा सूची 1, गौर करेंगे। सूची 2 भी देख लेते हैं, ध्यान दें। ऑप्शन ए दिव्या, दिव्या किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 4 यशपाल, यशपाल की रचना है दिव्या। इसके बाद है ऑप्शन बी तमस,
तमस किसकी रचना है? तो तमस एक उपन्यास है और दिव्या भी एक उपन्यास है। किसका है ये? यशपाल का है दिव्या। और तमस किसका है दोस्तों? तमस है भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, विभाजन पर आधारित है ये। ठीक है, तो जो 1947 में विभाजन के बाद जो परिस्थितियां बनी थी तो उस पर आधारित है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखें, विभाजन से पहले की जो स्थितियां बनी। ठीक है, फिर देखते हैं ऑप्शन सी, मैला आंचल। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन है दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। फिर है दोस्तों ऑप्शन डी, बलचनामा। बलचनामा उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है दोस्तों किसका? नागा अर्जुन का। नागा अर्जुन का उपन्यास है बलचनामा। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही सुमेलित युग्म। गौर करें, दिव्या। दिव्या किसका उपन्यास था? मैंने अभी बताया, यशपाल का। फिर से देख लें, तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। और बलचनामा ये किसका उपन्यास है? नागा अर्जुन का उपन्यास है। ठीक है, बाकी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय जो सांप्रदायिक दंगे जो चल रहे थे उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है तमस। और इसका अनुवाद वर्ष है दोस्तों 1988। 1988 में इसका अनुवाद किया गया, जो कि अंग्रेजी भाषा में किया गया था। फिर है दोस्तों इस उपन्यास पर टेलीविजन धारावाहिक भी बनाया जा चुका है। किस पर? तमस पर। ठीक है, जिसमें ओम पुरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। तो आपको अगर समय मिले तो जरा यूट्यूब चैनल पर सर्च करने की कोशिश करना, जहां तक संभावना है कि ये वीडियो तमस उपन्यास से संबंधित वीडियो आपको वहां मिल जाए और फिर देखें। लेकिन दोस्तों एक बात समझ लें, फिल्म देखने में और जो उपन्यास पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। आप खुद देखेंगे, आप फिल्म को भी देखिए, आप उपन्यास को भी पढ़िए और आप खुद अंतर कर पाएंगे कि कितना अंतर होता है ना। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है उपन्यास पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है ना, बजाय फिल्म देखने के। फिल्मों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काट छाट करके हटा दी जाती हैं। बाकी जो सच्चाई से वाकिफ होना है तो आपको जो उपन्यास है वो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं भीष्म साहनी को तमस के लिए वर्ष 1975 में, कब? 1975 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि भीष्म साहनी को उनकी किस कृति पर 1975 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे तमस। फिर है दोस्तों, गौर करें, पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह है। ये क्या है? मैथिली कविता संग्रह है। इस पर नागा अर्जुन को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है नागा अर्जुन को। किस पर? मैथिली कविता संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ पर। ठीक है, तो ये किसकी कविता है दोस्तों? नागा अर्जुन की। ठीक है, नागा अर्जुन को, और नागा अर्जुन का अगर वास्तविक नाम आपको पता हो तो विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, तो नागा अर्जुन को इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है अकाल और उसके बाद। ठीक है, जिसमें ये लाइन है कि चूल्हा रोया चक्की रोई बड़े दिनों के बाद, है ना, कुछ इस तरीके से। बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई चूल्हे के पास, कुछ इस तरीके से है, मुझे पूरी याद नहीं आ रही अभी, लेकिन आप इसको पढ़ना जरा। ठीक है, उन्होंने कुछ पंक्तियों में कितनी बड़ी बात और गहरी बात कहने की कोशिश की है नागार्जुन ने। अकाल का पूरा चित्रण कर दिया है। ठीक है, तो आप देखें, इसी को कवि की प्रतिभा कहते हैं दोस्तों, कि कम से कम शब्दों में, जैसे बिहारी थे, है ना, कहा भी गया है कि गागर में सागर भरने की बात की है किसने? बिहारी ने अपने दोहों में, है ना। तो इसी तरह से नागार्जुन भी। ठीक है, तो नागा अर्जुन को भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली गुप्त
पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन्हें 3 पुरस्कार मिले। कौन कौन से? एक भारत भारती पुरस्कार, एक मध्य प्रदेश से मैथिली गुप्त पुरस्कार, और बिहार सरकार से जो इन्हें मिला पुरस्कार वो है राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों, नागा अर्जुन को दिल्ली की हिंदी एकेडमी का, ध्यान से सुने, दिल्ली की हिंदी एकेडमी का शिखर सम्मान भी मिला हुआ है। शिखर सम्मान भी मिला हुआ है नागा अर्जुन को दिल्ली की हिंदी एकेडमी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।